अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो जैज़ कैश और ये जितने भी ट्रांजैक्शन ऐप्स हैं उनके ऊपर है। तो आज हम जैज़ कैश को देखेंगे। जैज़ कैश ऐप को लॉगिन किस तरह करना है। जैज़ कैश ऐप पे आप अपना पहले नंबर वगैरह दे के अकाउंट बनाते हैं, OTP सेंड करता है आपको। तो जब आप लॉगिन करते हैं दोबारा तो या वो आपसे पिन मांगेगा या आपका फिंगरप्रिंट, अगर आपने सेटिंग में जाके उसको ओके किया होगा तो ये फिंगरप्रिंट मैंने लगाया हुआ है, तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे आपको आपका अकाउंट या अमाउंट बैलेंस शो नहीं होगी। तो मुझे ये मेरे अकाउंट और ये अमाउंट या बैलेंस शो होगा। तो मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। कहीं हमने पैसे वगैरह भेजने हैं तो मनी ट्रांसफ़र इसमें आगे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं काफ़ी सारे। अगर हमने जैसे हम फेवरेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनमें ऑप्शन आता है। लेकिन अगर हम जैज़ कैश किसी नंबर पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जैसे ये एरो बने हुए हैं ना, जो तीर बने हुए हैं, इसका मतलब है इन नंबरों पे जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है। लेकिन अगर इनवाइट का ऑप्शन आता है तो इसका मतलब है इन नंबरों पे जैज़ कैश अकाउंट नहीं है। तो जिन जिन नंबर पे एरो बना हुआ है आप उन पे पैसे सेंड कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र में आपको सारे बैंक जितने भी होंगे बैंक, उनके नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सदा पे और नया पे जो नई ट्रांजैक्शन ऐप्स आई हैं उनमें हमने पैसे कहाँ से डालने हैं। तो ये आपके बैंक अकाउंट ही होते हैं किस्म के। आप जैज़ कैश अकाउंट से अपने सदा पे या नया पे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर वहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखें, नया पे का ऑप्शन है, नीचे सादा पे का ऑप्शन है। तो ये सारे बैंक जितने भी हैं, टेलीमार्क, माइक्रो, सुमित बैंक और जितने भी हमारे HBL, MCB और जितने भी बैंक हैं हमारे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबका ऑप्शन है यहाँ पे। हमें सिर्फ उनका जिस बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हमें उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। तो ये जिस भी हम बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। और ये देखें, ये बैंक का हमारे ऐड बैंक अकाउंट नंबर। जैसे हम बैंक अकाउंट नंबर लिख देंगे तो वो आगे हमसे पूछेगा कि कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। पैसे लिखेंगे, फिर आगे वो हमसे हमारा पिन पूछेगा या हमने फिंगरप्रिंट लगाया होगा तो वो फिंगरप्रिंट से हो जाएगा। किसी के CNIC पे अगर हमने पैसे भेजने हैं तो हम उसका CNIC लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे और आगे वही प्रोसीजर है। पैसे पूछेगा, अमाउंट पूछेगा और पिन आपसे मांगेगा। अदर वॉलेट जो होते हैं उनमें 3 आ जाती हैं ऐप्स, ईज़ी पैसा, यू पैसा और कनेक्ट। ये एक HBL की ही एक ऐप है। ये मोस्टली लोगों ने ब्रांचेस बनाई होती हैं बैंक से बाहर, कनेक्ट बाय HBL के नाम से। तो आप वहाँ से भी वहाँ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर किसी को आपने पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, अगर किसी का जैज़ कैश अकाउंट नहीं है तो। पियोनियर जो है वो एक इंटरनेशनल ऐप है, फ्रीलांसर्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर किसी फ्रीलांसर का अर्निंग आ रही है बाहर से तो पियोनियर का अकाउंट उसने बनाया हुआ है, तो वो उसमें पैसे या तो वहाँ से अपने जैज़ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है या जैज़ कैश अकाउंट से पियोनियर के अकाउंट में किसी को अगर उसने पेमेंट भेजनी है इंटरनेशनल तो वो ऐसे भेज सकता है। इंटरनेशनल और भी 2-3 ऑप्शंस हैं जैज़ कैश के अंदर, अगर आपने बाहर किसी को पेमेंट भेजनी है। तो पियोनियर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप इसको लाइक करेंगे तो। ये चूँकि मेरा इसके ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो वैसे मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया। फिर ये रास्त भी एक इंटरनेशनल, अगर आपने किसी बाहर पेमेंट करनी है इंटरनेशनल, मतलब अपने पाकिस्तान से बाहर, तो आप इसको रास्त को यूज़ कर सकते हैं। तो IBAN नंबर लिखा हुआ है। IBAN का मतलब है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स, आप हर किस्म का बिल यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपका जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए और फिर आपके बिल का ID यानी यूज़र ID या बिल का रेफरेंस नंबर या बिल का अकाउंट नंबर जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बिजली के मुख्तलिफ़ इदारे जैसे लेस्को लाहौर का है, गैपको गुजरांवाला, फैसको फैसलाबाद और मैपको मुल्तान से है। तो जो भी आपके जिस भी एरिया के अंडर आता है। सुई गैस में 2 किस्म की आ जाती हैं, SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस और SSG सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो आपका जिस भी एरिया के अंडर आता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अपने बिल का या अपना ID होता है, अपने बिल के ऊपर लिखा होता है यूज़र ID या अकाउंट ID, वो क्लिक करेंगे तो आपका बिल यहाँ पे शो हो जाएगा और यहीं से आप पे कर सकते हैं घर बैठे। पानी के बिल में भी यही बिल्कुल सेम सिस्टम है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पानी का जो कनेक्शन है वो कौन से रीजन के अंदर आता है, यानी कौन सी अथॉरिटी के अंदर आता है। जैसे ज़्यादातर फैसलाबाद, गुजरांवाला जो भी होगा उसका आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आ जाती है इंटरनेट प्रोवाइड कंपनीज़, नयाटेल, ऑप्टिक्स, PTCL का सबको पता होगा,
आता है। जैसे बिजली का बिल होता है वो हमारा पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड जो होता है वो हमारा हम पहले उसको पे कर देते हैं, रिचार्ज करवाते हैं। तो जैसे हमारा बिजली का बिल है वो पोस्ट पेड होता है। तो ये सब इसी तरह ही है, इनका भी अकाउंट आईडी हमें लगा के हम बिल पे कर सकते हैं। इनका टेलीफोन के भी 2 कनेक्शन होते हैं, PTCL लैंडलाइन, PTCL व्यू फ़ोन प्रीपेड। अब लैंडलाइन और प्रीपेड में यही फ़र्क है कि लैंडलाइन जो होता है वो पोस्ट पेड होता है और वी फ़ोन प्रीपेड जो होता है इसमें हमें आप पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है PTCL वालों से और फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंगल आपको पता होगी हम यूज़ करते हैं, वो हमें रिचार्ज करवानी पड़ती है, किसी भी कंपनी की हो, जैज़ की हो, जोन की हो, यू को। मोबाइल पैकेजेस प्रीपेड और पोस्ट पेड का मैंने आपको बता दिया। मोबाइल प्रीपेड हम पहले लोड करवाते हैं फिर पैकेज लगाते हैं। मोबाइल पैकेजेस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी कंपनी का, जैज़ का, जोन, यूफोन, टेलीनॉर पैकेज हम लगा सकते हैं। तो ये SCO का ऑप्शन पहले नहीं था जैज़ कैश ऐप में, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ जो नई कंपनी आई है। तो ये ज़्यादातर होता है जब हम बाहर के किसी रीजन में जाते हैं, अपने गिलगित वाली साइड पे, तो वहाँ पे हम जैज़, यूफोन और इनके मुश्किल होते हैं। इसलिए हम जो भी पैकेज लगाएं हमने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है, जो भी जिस भी कंपनी का पैकेज लगाना। तो वो हमसे नेटवर्क का नंबर पूछे, अगर हमें जैज़ का पैकेज लगाना है मंथली यूट्यूब सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे, हमसे वो नंबर पूछेगा, फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, फ़ोन नंबर लिख के हम ओके करेंगे, वो हमसे हमारी जितने का भी हमने पैकेज होगा वो हमसे ID पूछेगा और वो पैकेज हमारा लग जाएगा। ये डेबिट कार्ड है, ये आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, ये जैज़ वाले आपको कोरियर करवा देते हैं आपके घर। ये अगर आपने कोई गवर्नमेंट पेमेंट्स करनी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, आपने कोई टैक्स पे करना है या आपका कोई चालान वगैरह है, या आपने वैक्सीनेशन कोविड सर्टिफिकेट बनवाया है, आपने व्हीकल टोकन टैक्स पे करना है, या आपने रेवेन्यू बोर्ड वालों को देना है, आप फाइलर हैं तो आप इस तरह की जो भी होगा ये उनकी पेमेंट भी आप जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जैज़ कैश आपसे लोकेशन मांगेगी, आपको नियर बाय एजेंट का आपको लोकेशन देगी, आप वहाँ से जाके अपने जैज़ कैश अकाउंट को रिचार्ज करवा सकते हैं, इसमें पेमेंट आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। स्कैन QR कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपसे वो इनेबल एक्सेस मांगेगा तो आपको वो परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं और अकाउंट नंबर लिखने में कोई इशू हो रहा है तो वो आपको अपना उस बारकोड स्कैन करवाएगा। इसी तरह अगर आपको भी आप उसे अपना अकाउंट नंबर बताते हैं तो वो नहीं अगर ऑप्शन में आ रहा सेंड मनी के ऑप्शन में, तो QR कोड आप स्कैन करवा देंगे, आपको नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो QR कोड के ज़रिए आपको पेमेंट कर देगा। तो ये जैज़ कैश का एक मुख्तसर सा इस्तेमाल था। और कुछ इस तरह के होते हैं ऑप्शन आते हैं इसमें कि जैसे आपने कोई फ़ी पे करनी है या कोई भी वाउच पे करना है तो उसका ऑप्शन भी दिया होता है। ये एरो के निशान पे आपने जाना है, ये बार कोड का QR कोड है, ये जो आप स्कैन करवा के अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सो स्कैन कोड इट इंस्टेंटली रिसीव मनी। तो उसने कहा है कि आप इसे स्कैन करके भी अपनी ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ये एरो के निशान पे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ से आपको फर्दर ऑप्शन मिलेंगे। ये देखें कुछ ऑप्शन हमने देख लिए, जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, एजुकेशन के कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, तो कोई भी चालान है, कोई फ़ी वाउचर है वो आपने पे करना है तो वो आप पे कर सकते हैं यहाँ से। बस टिकट्स में ये है, आप कोई भी बस जैसे फैसल मूवर्स, डाइवो वगैरह की अगर आप कोई सीट रिज़र्व करवाना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक वो आप सिटी देखेंगे, डिपार्चर, अराइवल और डेट, कौन सी डेट को चाहिए। अगर कोई इसमें रजिस्टर्ड है कंपनी जैज़ कैश ऐप के साथ स्पॉन्सर्ड है तो वो आपको यहीं से आपको सीट रिज़र्व हो सकती है, आप सीट रिज़र्व यहाँ से ही करवा सकते हैं जैज़ कैश ऐप से। तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं आ रही, आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। ये एजुकेशन की कैटेगरी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, एंट्री टेस्ट, एजुकेशन बोर्ड्स, SBT सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, F22 इस्लामाबाद, 22 गुजरांवाला, BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। कोई भी आपने NOC जैसे आपने लेनी होती है, आप चालान पे करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में आप सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अगर आपकी चालान की जो पेमेंट है वो जैज़ की डेली लिमिट से कम है तो आप फ़ी चालान पे कर सकते हैं। जैसे कि जैज़ की डेली लिमिट 24,000 है एक दिन की,
तो अगर आपकी फ़ी 24,000 या 23 है तो आप इजीली फ़ी यहीं से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन वाउचर्स में आप कोई वाउचर पे करना चाहते हैं उसका नंबर लिखेंगे और उसकी पेमेंट लिख के आप यहाँ से पे कर सकते हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, NIS, नेशनल आइडेंटिटी के जितने भी हमारे पास होते हैं, जैसे हम NIC बनवाते हैं, बेफाम बनवाते हैं, उसकी पेमेंट। ये जो है खेल और जीतो, मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है, लेकिन आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है। मुझे इसका आइडिया ये है कि ये स्पॉन्सर की है जैज़ ने, आप गेम्स खेल के प्राइज़ जीत सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, इसको कमेंट कर देना है कोई अच्छा सा। शुक्रिया।